बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो बसते रहो, अपने हर चीज़ है। आज आप मेरी वीडियो पे आया। अल्लाह पाक आपके माल में, कारोबार में, इज्जत में, रिस्क में, खानों में बरकत दे, आमीन। आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ, मटन मलाई हांडी, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। अगर आप चाहते हैं कुछ नया, कुछ मज़ेदार ट्राई करना, तो आप बिल्कुल सही रेसिपी पे आए हैं। और खाने में भी बहुत लजीज हो और बनाने में बहुत आसान हो, तो टेंशन लेना, इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। आपने करना ही है कि वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो रेसिपी मटन मलाई हांडी पूरी आ जाएगी इंशाल्लाह। जो रेसिपी मैं लाया हूँ आपकी तमाम बातों में पूरा उतरेगी। खाली बातों से पेट नहीं भरता। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह चलते हैं हांडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये तमाम चीजें अपने पास इकट्ठी कर लें जो कि मटन मलाई हांडी में यूज होनी है। ये हांडी आप बीफ में भी बना सकते हैं, इवन चिकन में भी बना सकते हैं। मैं मटन में बना रहा हूँ। एक खूबसूरत सी कढ़ाई लें, इसमें हाफ कप ऑयल शामिल कर दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें खड़े मसाले शामिल कर दें। 2 से 3 छोटी सब्ज इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, 12 से 14 अदद सब्ज काली मिर्च, 3 अदद लौंग और एक फूल बादियान का शामिल कर दें। 1 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करेंगे तो इनकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। 4 अदद प्याज बड़े साइज के रफली काट कर शामिल कर दें। प्याज को हमने यहाँ हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। ध्यान रहे यहाँ हमने इसे ज्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। चम्मच बराबर चलाते रहें ताकि मतवातर कलर तमाम प्याजों कलियों पर आ सके। अभी प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं तो इसमें डालेंगे हम मटन। तकरीबन 1.5 किलो वजन है, शामिल कर दें। बोनलेस भी ले सकते हैं लेकिन मैं हड्डी वाला ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने मिक्स लिया है। और साथ चर्बी लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे टेस्ट में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस मटन मलाई में बोटी खाने के बाद खाने वाले पूछेंगे कि किसने बनाई है। और आज की मजेदार हांडी यही रेसिपी आपको बीफ में बना सकते हैं। 1 चम्मच नमक शामिल कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छी तरह मटन को पका लें। 1.5 गिलास पानी शामिल कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर दें और इसको कवर कर दें। तकरीबन 30 मिनट तक इसको कवर करना है। प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाएगा, यानी उसमें आप 15 मिनट लगेंगे। तकरीबन 15 मिनट की विसल लगा दें और मटन गल जाएगा। और अगर बीफ पका रहे हैं तो 10 मिनट और बढ़ा दें। ये जो टाइम बता रहा हूँ, ये प्रेशर कुकर का टाइम बता रहा हूँ, ये स्टार्ट होगा जब विसल स्टार्ट होगी, उसके बाद आपने टाइम नोट करना है। मैं क्योंकि कढ़ाई में बना रहा हूँ तो इसके लिए हमें तकरीबन 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। 30 मिनट गुजर गए हैं। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह भूनना है। 1 मिनट लाजमी इसको भुनाई कीजिएगा ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छी तरह गोश्त को भून लें, मटन को अच्छी तरह भून लें। अच्छी तरह हमने मटन को भूनना है। अभी इसमें शामिल करेंगे हम दही को अच्छी तरह फेंट लें। अच्छा कड़ा दही लेना है, पतला नहीं लेना। इसमें 10 से 12 हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें। अगर आप बाजार से लेंगे तो ख्याल रखिएगा पतला ना हो, इससे रेसिपी में मजा नहीं आएगा। अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इस दही को मटन में शामिल कर दें। जिसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल है, वो दही मटन में शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें और चम्मच चलाते रहें ताकि दही फुटकरियां न बने। और दही के पानी को खुश्क होने तक चम्मच मतवाते चलाते रहें। अच्छी तरह मटन को दही में पकाना है। फिर शामिल करते हैं इसमें बाकी मसाले जात। सबसे पहले शामिल करते हैं व्हाइट मिर्च 1 चम्मच, सफेद मिर्च इसमें 1 चम्मच शामिल कर दें। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच खुश्क धनिया शामिल कर दें। 1.5 चम्मच जीरा पाउडर शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें। मसाले को थोड़ा सा पकने दें। अब शामिल करेंगे इसमें 1.5 चम्मच काली मिर्च। अच्छी तरह मिक्स कर दें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। ऑयल जब आप सेपरेट नजर आए तो ये निशानी होती है कि मटन को अच्छी तरह हमने भून लिया है। अभी 1 चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दें। 1 से 2 मिनट तक इसको फिर भून लें। अब इसको कवर कर दें 5 मिनट तक ताकि इस मसाले की खुशबू फ्रेगनेंस पूरी तरह ग्रेवी में रच बस जाए। ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनी है क्योंकि हमने मटन को अच्छी तरह भून लिया था। अब हम इसमें जो चीज डालने लगे हैं, यानी जो 19-20 की को कसर आप बाकी रह भी गई है तो वो पूरी कर देगी। वो इस मसाले की, इस रेसिपी की जान है, यानी सोने पे सुहागे वाली बात है अगर वो चीज आप शामिल करेंगे। क्रीम मलाई हांडी को 4 चांद लगा देगी इंशाल्लाह। सच्ची आपको ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त किस्म का फ्लेवर देगी। 1 पैकेट शामिल कर दें, तकरीबन 1 कप बनेगा। अच्छी तरह मिक्स कर दें। आप देखें ग्रेवी का कलर, टेक्सचर जबरदस्त हो गया है। क्रीम को शामिल करने से एक लाइट सा फ्लेवर आ जाएगा। जो ही मैं क्रीम शामिल कर रहा हूँ, सच्ची उसका कलर, उसका टेक्सचर जबरदस्त होता जा रहा है। आपने खाने का साथ साथ आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह। जब आप इस तरह मलाई हांडी अपने घर में बनाएंगे तो आपका रेस्टोरेंट से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसकी ग्रेवी का कलर थोड़ा सा डार्क कर देता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब माशाल्लाह फाइनल लुक देखें, मटन मलाई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की मटन मलाई हांडी रेडी हो
चुकी है। एंजॉय करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। सर्व करें। माशाल्लाह मेरा सर्व करने का अंदाज बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। हाँ, जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि बिना लाइक बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। मेरे साथ रहिएगा। यहाँ तक आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। चंगा फिर, अल्लाह हाफिज।